एक युवक ने एक संत को जान से मारने की धमकी दी, वो भी देश के किसी आम संत को नहीं, एक बड़े संत को, जिससे अब पूरा शहर दहशत में है। पुलिस अलर्ट पर है और सोशल मीडिया पर आग लग गई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या कह दिया था उस संत ने कि एक आम इंसान ने सारी हदें पार कर दी। ये मामला जुड़ा है वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से। वही प्रेमानंद महाराज जिनके प्रवचन सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते हैं, लेकिन इस बार उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लड़कियों के चरित्र, रिश्ते और पहनावे को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिसने कई लोगों को भीतर तक झंझोर दिया। दरअसल इस विवाद की शुरुआत प्रेमानंद महाराज से नहीं बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान से हुई थी। उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान महिलाओं के चरित्र को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर लोगों की नाराजगी स्वाभाविक थी। उन्होंने कहा था कि कुछ महिलाएं पराये पुरुषों के लिए अपने पति तक को मार देती हैं, 4 जगह मुंह मारती हैं। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनके शब्दों को गलत समझा गया, लेकिन जो बात एक बार निकल जाती है वो असर छोड़ ही जाती है। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। इसके बाद प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने लड़कियों के रिश्ते और चरित्र को लेकर एक भ्रामक तुलना की। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की 4 लड़कों से रिश्ता बनाती है तो वो एक पति को स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक वैसे ही जैसे किसी को 4 होटल का खाना खाने की आदत लग जाए तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता। ये बातें न सिर्फ महिलाओं के प्रति पूर्वग्रह को दर्शाती हैं बल्कि रिश्तों की जटिलता को बेहद सतही तरीके से समझाने की कोशिश भी करती है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। इसी क्रम में साध्वी ऋतंभरा का बयान भी चर्चा में आया जिसमें उन्होंने लड़कियों की सोशल मीडिया एक्टिविटी, उनके कपड़ों और डांस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लड़कियां गंदे गानों पर ठुमके लगाकर रील बनाती हैं और पैसे कमाने के लिए खुद को बेच रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में उनके पिता और पति कैसे चुप रह सकते हैं। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अब सवाल हम सबके सामने, क्या धर्म और प्रवचन के मंच को समाज को जोड़ने और सुधारने का काम करना चाहिए या डर और शर्म से भरे ये बयान देने का? क्या बार बार महिलाओं के चरित्र, कपड़े और सोशल मीडिया एक्टिविटी को निशाना बनाना वाकई समाज के लिए जरूरी विमर्श है या हम असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं अपना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे वयम भारत और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।